इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने के हवाले से अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। ये सूरत तौबा आयत नंबर 36 पारा नंबर 10 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक आदद शुमार गिनती महीनों की अल्लाह के यहाँ 12 हैं। इस्ना अशरा शहरन 12 महीने। ये 12 महीने कब हैं? फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह ने साल के जो 12 महीने मुकर्रर किए हैं वो अल्लाह ताला ने अपनी किताब लोहे महफूज में इनको महफूज कर रखा है कि ये साल में 12 महीने हैं। यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, उस दिन से अल्लाह ताला ने ये 12 महीने बनाए हैं जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है। उनमें से 4 अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले करार दिए हैं। मिनहा अरबातुन हुर्मत वाले, जिनकी इज़्ज़त एहतराम जो है बजा लाना हम पे लाजिम है। उनमें लड़ाई झगड़ा, कत्लो कताल, फसाद, फितने, ये कुछ भी नहीं करना। ये हुर्मत वाले महीने 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 3 पैदर पे हैं। उनमें से एक ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये 3 पैदर पे हैं और एक रजब का महीना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये मज़बूत तरीन दीन है, ये सीधा दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन महीनों में तुम अपने ऊपर जुल्म ना करो, अपनी जानों पे जुल्म ना करो। जुल्म 2 तरह का है, या तो अपने ऊपर ना करो जुल्म, अपने आप पे जुल्म ना करो, अपने आप को पीटो ना, गिरेबान चाक ना करो, अपने बाल ना खोलो, राने ना पीटो, अपने आप को छुरिए ना मारो, अपने आप पर जुल्म ना करो। ये भी एक जुल्म है, ज़्यादती है, ये भी मना है। और दूसरा जुल्म है कि किसी पर अगर तुम मज़लूम पर जुल्म करते हो तो वो असल में मज़लूम का क्या है, मज़लूम को तो अल्लाह ताला अजर देगा, सवाब देगा, लेकिन तुम्हें जो है अल्लाह ताला उसके किए का अब जो है सज़ा तुम्हें मिलेगी। अल्लाह ताला जो तुम गुनाह कर रहे हो, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, अगर वह हुर्मत के महीनों में तुम्हारे साथ मुशरिक क़िताल करते हैं, पहल करते हैं, तो तुम भी उनसे क़िताल कर सकते हो, लेकिन तुम पहल नहीं कर सकते। वालमू, और जान लो, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है। अल्लाह ताला तक़वा इख्तियार करने वालों के साथ है। अब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जब सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीने को गए तो वहाँ पर मुहर्रम के महीने 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूद व नसारा रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे पूछा कि आप इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें बनी इसराइल को फ़िरौन से इस दिन निजात मिली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए इस दिन का रोज़ा रखा। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया हम ज़्यादा हक़दार हैं इसके कि हम अपने भाई की मुआफ़क़त करें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, क्योंकि नबी का भाई होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की मुआफ़क़त में रोज़ा रखूँगा। आप सल्लल्लाहु ने फिर यौम अशूरा का रोज़ा रखा। ये अशूरा का रोज़ा किसी की शहादत, किसी की पैदाइश या किसी वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लम उस वक्त तो हसन व हुसैन पैदा भी नहीं हुए थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब से अल्लाह के नबी सल्लम ये रोज़ा रख रहे हैं। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की है, आप सल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुस सियामी बादा रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि अफ़ज़ल तरीन रोज़े जो हैं वो कौन से रोज़े हैं? रमज़ान के रोज़ों के बाद वो मुहर्रम के रोज़े हैं। आज हमारे माशरे में क्या है,
हमारे माशरे में बजाय रोज़े रखने के आज सबीलें लग रही हैं, आज खाने तकसीम किए जा रहे हैं, आज लोगों में जगह जगह पे दस्तरखान सजे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये महीना रोज़ों का महीना, इसमें कसरत से नफली रोज़े रखे जाएँ। अफ़ज़लुस्सियामी बादा रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, ये मुहर्रम का महीना रोज़ों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका, आपका प्यारा तरीका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशूरा के दिन का रोज़ा रखने से 1 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देता है इससे, 1 साल के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि यहूद व नसारा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 9 का रोज़ा रखूँगा, मैं 9 का रोज़ा रखूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल ज़िंदा नहीं रहे, तो आपने ख्वाहिश की थी। मुस्नद अब्दुर्रज़ाक़ और तबरानी या बैहक़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि सहाबा ने पूछा कि अशूरा का रोज़ा कौन सा है, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि 9 और 10 का रोज़ा जो है ये अशूरा का रोज़ा बनता है, एक नहीं बल्कि 2 रोज़े ये रखना हम सब पे लाज़िम है। हम सब मुसलमान भाई ये रोज़ा रखें, हम अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने बहन भाइयों को, सबको इसकी तलकीन करें कि सुन्नत तरीका इस महीने में ये कि रोज़े रखे जाएँ, ना कि किसी की जो है शहादत पर, जैसे कि शहादत एक फ़ख्र है, एक मुकाम है, एक शान है। जैसे कि हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जब ग़ज़वा उहद में हुई, तो आपकी बहन हज़रत अल्लाह के नबी सल्लम की फूफी जान वो आई, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इसको ना बताना कि अपने भाई के लाशे पे उनकी मैयत को देख के बेसब्री का मुज़ाहरा ना कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम मैं तो आपकी खैरियत पूछने आई हूँ, मुझे तो मालूम है मेरा भाई जो है शहीद हो चुका है, मैं फ़ख्र करती हूँ कि शहादत पे वावैला नहीं है। अगर शहादत पे वावैला होता, पीटना होता, रोना होता, नोहा होता, बाल नोचने होते, तो मेरे नबी की घराने में बीवियाँ भी फौत हुई हैं, बेटे भी फौत हुए हैं, बेटियाँ भी फौत हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, आपकी हयात में बेटियाँ भी, बेटे भी, बीवियाँ भी और सहाबा भी, 70 कारी भी, 70 शहीद उहद में और बदर में जंगों में हज़ारों शहीद हुए हैं, सहाबा फौत हुए हैं। आप सल्लम ने कभी ये नोहा का आर्डर नहीं दिया। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शहादत की खबर आई, आपके हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई हैं, आप सल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, अबू तालिब के बेटे हैं, उनके शहादत की खबर आई तो आपने नोहा नहीं किया, आपने पीटे नहीं, आप 3 दिन अफसोस किया। 3 दिन के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ख़त्म कर दिया, जो हमारी शरीयत में, दीन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया। हर साल आके हम वो शहीदों का, जो शहीद अहले बैत हैं, हज़रत हुसैन अहले बैत ने, हज़रत हसन ने या किसी ने, आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन ज़िंदा थे, बेशुमार लोग ज़िंदा थे, क्या आया उन्होंने ऐसा काम किया? क्या उन्होंने ऐसे मुकाम अदा किए, ऐसे काम अदा किए? उन्होंने कोई ऐसे जो है रसूमात, ताज़िए निकाले, घोड़े निकाले, ऐसे पीटे, अपने आप को छुरियाँ मारी? अपने अहले बैत की तौहीन है, ये सहाबा की तौहीन है, मेरे नबी के घराने की तौहीन है। वो ऐसे नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारे दीन में नया काम ईजाद करता है वो हम में से नहीं है, वो तरीका मरदूद है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जो बंदा जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन उसी के साथ उनका अशर करेगा। अगर हमारा तौर तरीका यहूद नसारा वाला है, ईसाइयों वाला है, सिखों वाला है, हिंदुओं वाला है, मजूसियों वाला है, बेदीनों वाला है, तो हमारा हशर उनके साथ होगा। लिहाजा मत समझिए, अल्लाह और उसके रसूल के दीन को अपनाइए, सहाबा के नक्श कदम पे चलिए। जो सहाबा ने किया, जो काम अल्लाह के नबी सल्लम ने नहीं किया, जो काम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, उबैदुल्लाह बिन जराह, दिगर सहाबा ने, ताबीन ने, तबा ताबीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुफक्किरीन ने, आइम्मा दीन ने, किसी ने नहीं किया, आप क्यों करते हो? इस पे क्यों? ये वो दीन नहीं है, वो दीन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम का फरमान है, सही बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं
कि जिसने रुखसार पीटे और गिरेबान चाक किया और जहलियत के वावैले की तरह वावैला किया, फलैसा मिन्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। और दूसरी हदीस है सही मुस्लिम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 4 काम जहलियत वाले बाकी रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। वो कौन कौन से? ये लोग तर्क नहीं करेंगे। वो कौन से? एक, ख़ानदानी वक़ार पर फ़ख्र करना, मेरा ख़ानदान, मैं चौधरी हूँ, मैं महर हूँ, मैं मियाँ हूँ, मैं जट हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। ये फ़ख्र, बड़ापन, ये जाहलियत के जो है कामों में से एक काम है। ये जाहिल लोगों की अलामत है कि उसके अंदर अभी दीन नहीं सही मानों में आया। वो जाहिल इंसान है जो इतना फ़ख्र और तकब्बुर करता है अपने ख़ानदान पे, अपने जो है बड़ेपन होने पे, मेरा ख़ानदान बहुत ऊंचा है। दूसरी चीज़ नस्ब नामो, मेरा नस्ब बहुत बड़ा है, मैं कुरैशी ख़ानदान का हूँ, मैं सैयद ख़ानदान का हूँ, मेरा ख़ानदान अल्लाह के नबी सल्लम से मिलता है। फ़ख्र नहीं, अल्लाह के नबी सल्लम ने फ़ख्र नहीं किया। आपने बिलाल हबशी को साथ बिठाया, नस्ल का नहीं, ख़ानदान का नहीं, परदेसी हैं, खूबसूरत भी नहीं हैं। और सोहेब रूमी जो रूम के हैं, सलमान फ़ारसी जो है फ़ारस के, अपने साथ बैठाया। कोई फ़ख्र, कोई तकब्बुर, कोई सहाबा ने, ताबीन ने, किसी ने नहीं किया। आज हम क्यों करते हैं? हमारे अंदर अभी दीन सही मानों में नहीं आया। हम कहते हैं हम बड़े हैं, हम बड़े। अल्लाह के नबी सल्लम के फरमान के मुताबिक अपने आप को ढालिएगा। तीसरी चीज़, आप सल्लम फरमाते हैं कि सितारों के ज़रिए लोग पानी तलब करेंगे। आज अखबारात में, टीवी पे, मीडिया पे आता है, एक बंदा बैठा, जी हमारा सितारा देखे, हमारे नाम का सितारा देखे कि क्या वो गर्दिश में है, हमने शादी करनी है, हमने कारोबार करना है, हमने फ़लाँ करना है, हमने फ़लाँ करना है। तो ये सारी कुफरिया काम है। हम दीन से दूर हैं, हम शैतान के पीछे चलते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहलियत के कामों में से, कुफरिया कामों में से ये एक काम है जो बंदा पानी से, सितारों से पानी तलब करता है या किस्मत मालूम करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो किसी काहिन के पास जाता है उसकी 40 दिन के लिए इबादत कबूल नहीं होती है। 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। चौथी और आखिरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाहलियत के कामों में से एक काम ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नोहागरी करना, नोहा पीटना, अपने आप को पीटना, राने पीटना, चेहरा पीटना, बाल खोलना, रुखसार पीटना, अवावैला करना, छुरियाँ मारना, अल्लाह अकबर। ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अगर मेरे भाइयों आपका बेटा प्यारा हज़रत इब्राहीम आपके हाथों में, मेरे नबी के हाथों में जा रहा है, अमीर हमदा रज़ी अल्लाह तआला जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद शुहदा का अगर पीटना जायज़ होता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मदीने के सहाबा को और सहाबियात को और अहले बैत को हुक्म देते कि आज आओ, ये इबादत है, पीटो, आज सीना को भी करो, बाल नोचो, औरतें निकलें, सब कुछ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्डर दे देते, लेकिन मेरे नबी ने आर्डर नहीं दिया। मेरे भाइयों, नबी ने आर्डर नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लम ने, ये शरीयत में नहीं है। आप सल्लम ने यहाँ तक फरमाया फलैसा मिन्ना, जो ये काम करने वाला वो हम में से है ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है। ये रसूमात बाद की इजादात हैं, ये हमारी इस्लाम में इसका कोई तल्लक नहीं है इन चीज़ों का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मातम करता है, पीटता, रुखसार, मुंह गिरेबान चाक करता, फाड़ता, जाहलियत के वाले करता है, अल्लाह अकबर। मेरे मुसलमान भाइयों बहनों सुन लो, ये फरमान मेरे नबी का सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। जो ये काम करने वाला है, मेरे और आपके प्यारे नबी ने फरमाया जाहलियत के कामों में ये काम करने वाला, मातम करने वाला, रुखसार पीटने वाला, गिरेबान चाक करने वाला, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं मैं उनसे बेजार हूँ, मेरा उनसे कोई तल्लक नहीं, ये मेरे उम्मती नहीं है, फलैसा मिन्ना, मैं इनसे बेजार हूँ, ये हम में से नहीं है। सही अबू दाऊद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नोहा और मातम करने वाली और गौर से सुनने वाली औरतों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। वो लानती औरतें हैं जिन पर मेरे नबी की लानत हो, जिन पर मेरे नबी की लानत हो।
वो कैसे रहमत के मुस्तहिक हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। एक और हदीस मुबारक है सही मुस्लिम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बातें कुफर में से हैं, दो बातें कुफर की हैं, जो कुफर की अलामत है वो कौन सी है? एक नस्ब में तान करना और दूसरा मैयत पर नोहा करना। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह अकबर। अराकुल फलाह में लिखा है कि उम्मत का इत्तेफाक है कि नोहा करना और मातम करना जाहलियत के कामों की तरह, जाहलियत की पुकार करना, जैसे कहते हैं हाय वे मेरा पहाड़, वे मेरा सहारा, वे मेरा फलां, वे तू तो मैनू वाली ईदां देनियां सन, वे तू मैनू आली तो मैनू तू सूट लैके देना सी, वे आली तेरे बच्चे बैठे ने, वे आली तू तो ए फलां धियां दी शादी नहीं की। ऐसी बातें करना ये कुफर की बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने, मेरी माहों बहनों और भाइयों, ये मना फरमाया आप सल्लम ने। आपने फरमाया कि ये कुफर के कामों में से एक काम है नस्ब में तान करना, मैयत पर नोहा करना। और अराकुल फलाह में लिखा है कि उम्मत का इस बात पे इत्तेफाक है कि नोहा करना और जहलियत की पुकार पुकार कर रोना हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हम क्या करते हैं? क्या जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कराना शहीद हुआ, वहाँ पे शहादतें हुई, 72 शहीद हुए, जितने भी शहीद हुए, क्या उन्होंने जो बाकी बचे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, या हज़रत ज़ैनब, या और जो मस्तूरात अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बची थी, क्या उन्होंने अपने गिरेबान चाक किए थे? क्या उन्होंने वाह वैला किया था? क्या हज़रत हुसैन ने कहा था कि तुम रोना मेरी मैयत पे? बल्कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब दुश्मन के हाथों मेरा कत्ल हो जाए, मैं शहीद कर दिया जाऊं, तो तुम मुझ पर नोहा ना करना। ये उसवा हुसैन किताब है। उन्होंने मना फरमाया मेरे पे नोहा ना करना, मेरे पे मातम ना करना, सब्र करना। वो तो घराना ऐसा है जो हमें सब्र की तलकीन करने वाला है। वो नबी सल्लम ऐसे हैं जो नबी ने उनकी तरबियत की है, नबी सल्लम ने उनकी तरबियत की है कि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। वो तो वो हैं कि भूखे भी रह के वो सब्र करने वाले हैं, खाना भी नहीं मिलता तो वो हम उनकी दलीलें पेश करते हैं, वो सब्र करने वाले हैं। हम उनके घरानों के मिसालें पेश करते हैं, वो सब्र करने वाले हैं। तुम आज अहले बैत नबी के घराने के कौन से जो है उनका तरीका पेश करते हो, उनको कौन सा उनका आइडियल बना के पेश करते हो कि वो इतने बेसब्रे थे, नाउज़ बिल्ला, वो इतनी शहादतों पर वो उन्होंने बेसब्री का मुतायना कर दिया नबी के घराने। अल्लाह अकबर। ठीक है, जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, कूफियों ने किया, सब कुछ किया, लेकिन ये नहीं है कि अहले बैत की इसमें तौहीन है कि अहले बैत ने ऐसा किया। गलत बात है, ये कतन नहीं। मेरा ईमान है कि सहाबा और अहले बैत ने ऐसा नहीं किया, ये काम नहीं किए। मुहर्रम का महीना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी में आया, इमाम बाकर की ज़िंदगी में आया, इमाम जाफ़र सादिक की ज़िंदगी में आया, तकी नकी रज़ा की सबकी इमामों की ज़िंदगी में आया। कोई माई का लाल ये बताए कि उन्होंने ऐसे जुलूस किए हों, उन्होंने अपने ऊपर छुरियाँ चलाई हों, उन्होंने ऐसे ताज़िए निकाले हों, उन्होंने ऐसे झूले अली असगर के निकाले हों, उन्होंने फ़लाँ किया हो, फ़लाँ, कुछ भी नहीं मेरे भाइयों। ये सारी की सारी शरीयत के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, दीन मोहम्मद के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी वसल्लम का फरमान है, सही इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत इब्न अबी औफ़ा ने कहा कि रसूल सल्लम ने फरमाया, नहा रसूल सल्लम अनिल मरसी, आपने मरसिया ख़्वानी से मना फरमाया। जो ये मरसिया पढ़ते हैं, मरसिया ख़्वानी करते हैं, आप सल्लम ने इनसे मना फरमाया। रसूल सल्लम का फरमान सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपना पेट पीप और कचलहू से भरे, ये उसके वास्ते इसके ख़िलाफ़ शरीयत के इशार से बेहतर है कि वो अपना पेट कचलहू और पीप से भर ले, कि शरीयत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम ना करे। ये हमारा दीन, ये हमारी शरीयत, ये हमारा मज़हब कहता है। लिहाजा जो मुहर्रम के इस महीने में, जो इस मुहर्रम के मोहतरम महीने में
जो हमारे काम करने वाले वो रोज़ा रखना है, ज़िक्र अज़कार करना है, इबादत ज़्यादा कसरत से करनी है, कुरान की तिलावत ज़्यादा करनी है, ना कि आप यहाँ पे फ़लाँ का लंगर बांट रहे हैं, किसी के नाम का फ़लाँ का बांट रहे हैं। ये खाना पीना, ताज़िए पे जाना, जुलूस देखने, फ़लाँ करने, ये सारे के सारे ये गैर शरई काम है, ये हराम है, इन पे जाना मना है। ये इन रसूमात से बचे। और मुहर्रम में कब्रों पे जाते हैं, वहाँ पे मट्टी डालनी है, फ़लाँ करनी जी, कब्रें दुरुस्त करनी है, जाते हैं जी सारे लोग इकट्ठे होकर कब्रिस्तान पे तो चले जाते हैं, वहाँ पे मट्टी डालते हैं। कहाँ ये, हाँ कब्रिस्तान पे जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, तुम कब्रों पे जाना, आखरत को याद करना है। आखरत याद आती है, अल्लाह की जो है इंसान को मौत याद आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाओ कि तुम्हें मौत याद आए और तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ और डर पैदा हो। लेकिन इससे नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुहर्रम में आप ख़ास जाएं, सारा साल ना जाएं, लेकिन मकसद ये है कि तुम कब्रिस्तान जाओ तो तुम्हें इस मकसद के लिए सवाब की नीयत से जाओ। लेकिन जाना कब है? हर रोज़ जाएं, जब तुम्हारा दिल चाह जाए। लेकिन ख़ास एक मुहर्रम का दिन कर लेना, 10 मुहर्रम को जाना है, ये सुन्नत है, ये फ़लाँ है, तरीक़ा है, ये कोई नहीं, शरीयत में नहीं है। इन दिनों में मट्टी डालना, फ़लाँ करना, तुम्हारी मट्टी डालने से, तुम्हारे पानी डालने से, तुम्हारे फूल डालने से क्या फ़ायदा है मुझे बताओ? उस मैयत को, उस बाप को, बाप की मैयत को, कब्र को, माँ की, भाई की, बहन की, बेटे की, बीवी की, खामद की, किसी की भी है, उसकी कब्र को क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि मेरे भाइयों तुम कब्र पे जाओ, अल्लाह को उसके लिए दुआ करो, उसके लिए नमाज़ें पढ़ो, उसके लिए दुआ करो अपने वालिदैन के लिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। और रब्बि जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उनके लिए दुआएं करें अपने वालिदैन के लिए कि अल्लाह इनको माफ़ फरमा। तुम्हारे फूल डालने का, मटियाँ डालने का, ये फुला दाने डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब रसूमात है, बिदात है हिंदुओं की और सिखों की, गैर मुस्लिमों की रसूमात है। जो जिस तरह कहते हैं कि जींदियां नूं सूड़ियां तो मोया नूं चूड़ियां, जींदे माँ प्यो नूं पानी भी नहीं देना, घुट माँ प्यो मांग लवे, या कोई चीज़ मांग ले तो उनको कपड़े भी नहीं देना, उनको कहना चल काफ़ी हैं। कोई पैसे मांग ले तो वो नहीं देना, उनको कोई चीज़ नहीं देना। जब मर गए तो आज देगे चल रही हैं, आज फलां रिश्तेदारों को दिया जा रहा है, फलां कब्र पे रोज़ाना जा रहा है। जी बेटा बड़ा फरमा बरदार, रोज़ाना कब्र पे बाप की जाता है, माँ की जाता है, इसकी बड़ी मोहब्बत है, इसके दिल में बड़ी चाहत है। कौन सी चाहत है? नमाज पढ़ते नहीं ये चाहत है, कुरान पढ़ते नहीं ये चाहत है, सदका देते नहीं मालदैन की तरफ से ये चाहत है। चाहत ये है कि तुम नमाज पढ़ो, नेक अमल करो, जो तुम्हारे वालिदैन को सवाब पहुँचे। ये कब्रों पे जाके, ये मुहर्रम में जाके फलां करके कब्रों को जो है पक्का करते हैं, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ें नहीं मिलती। तो मेरे भाइयों, इन महीने में, इस मुहर्रम के महीने में जितनी खराफ है, बिरयानी की प्लेट के लिए अपना ईमान ना बेच देना, मीठे पानी के गिलास के लिए अपना ईमान ना बेच देना कि बस मीठा पानी कोई बात नहीं, मौलवी ऐसे लगे होते कहते रहते कोई बात नहीं, वह पानी पियो, सुकून से बिरयानी की प्लेट खाओ, अयाशी करो, सुकून से चलो फिरो, पेट भरना चाहिए, एक टाइम का खाना बच जाएगा, घर बच्चों के लिए भी ले जाए, नहीं, हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलैसा मिन्ना, जो बंदा ऐसा काम करने वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं है। जो हमारे दीन को बदलने वाला है, शरीयत में नए नए काम ईजाद करने वाला है, वो तरीके मरदूद हैं, जो मरदूद है। कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तो मेरे भाइयों, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जो है वो ज़लालत जो है जहन्नम में लेकर जाने का सबब बनेगी। तो मेरे भाइयों, सबसे, मेरे माँओं बहनों बेटियों, सबसे इल्तमास है कि अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने सब को इन बिदात से, खराफात से बचाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।